दोस्तों एक लेटर है जिला नीलाम शाखा की तरफ से। ये नीलाम शाखा क्या है और कैसे ये आया है, ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से कैसे मतलब जुड़ा हुआ है, वो बात मैं बताऊंगा। दोस्तों अभी अभी एक लेटर है जिला नीलाम शाखा की तरफ से जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। उस लेटर में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या जानने लायक बातें हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग उस लेटर को हो सके तो देखे होंगे लेकिन बिना समझे स्किप कर दिए होंगे। तो दोस्तों मैं उसको एक एक बात को पढ़ पढ़ के समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के उपलक्ष्य में जितने भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में है। उन्हीं को लाभदायक है ये या हानिकारक है, सब कुछ उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। एक और दोस्तों, तेजस्वी यादव अभी अभी एक अलाउंस किए, जो अलाउंस आपने सुना भी होगा बहुत ही अच्छे से। नहीं सुना तो मैं उन अलाउंस को भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको सुन के जितना समझ में नहीं आया होगा ना, मैं आप लोगों को उस बात को एकदम से सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों उस लेटर पर चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समयकर्ता औरंगाबाद का ये लेटर है। और दोस्तों ये है जिला नीलाम पत्र शाखा का लेटर है। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर मैटर क्या है, अंदर बातें क्या क्या लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। देखिए यहाँ विषय पढ़ते हैं लोग। विषय में लिखा हुआ है जिला नीलाम पत्र शाखा, यहाँ पे हूँ मैं। जिला नीलाम पत्र शाखा औरंगाबाद में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कुल 12 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा वापसी के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ देखिए, अब देखिए इस चीज तो आप लोग पढ़े होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे आखिर इसमें बात क्या है। तो समझाने के लिए दोस्तों मैं हूँ, वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नीचे आते हैं तो नीचे लिखा हुआ है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि भौतिक कार्यालय पत्रांक इतना, दिनांक इतना, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर दिनांक इतना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर दिनांक इतना। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 13 डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नियत परिश्रमी पर कार्य किए जाने तो उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, इसमें मतलब कि कह रहे हैं ना कि इसमें 13 डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें मतलब आप इधर से अचानक गया तो उधर से उपलब्ध कराया गया। ठीक है, आगे की बातें क्या है, आगे की बात हम लोग जानते हैं नीचे पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कराई गई है, जिसमें एक डाटा इंटरप्रेटर राजकुमार तिवारी के द्वारा योगदान नहीं दिया गया है। राजकुमार तिवारी के द्वारा योगदान नहीं दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा योगदान नहीं दिया गया। इस प्रकार कुल 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा औरंगाबाद में योगदान दिया गया है। ठीक है, एक इनका नहीं दिया गया है। ठीक है, एक इनका मतलब कि राजकुमार तिवारी का जो है योगदान नहीं दिया गया है। बाकी कुल 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार के कुल 12 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जिला नीलाम पत्र शाखा औरंगाबाद में योगदान दिया गया है। उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान, कार्यालय के पत्रांक इतना और इतना, पटना परिश्रमी के भुगतान हेतु आवंटन की मांग की गई थी, जो अब तक अपर्याप्त है। यानी कि इनकी मानदेय जो थे ना, मतलब कि देखिए एक मैटर समझिए, इसकी मानदेय जैसे एक को नहीं ज्वाइन किए, 12 को जो थे लोग इनका, ठीक है, इनका ज्वाइनिंग कराया गया, ज्वाइनिंग कर लिए थे लोग, काम कर रहे थे लोग, एक नहीं राजकुमार नहीं किए थे। ठीक है, पूरा बात समझिएगा। लेकिन इनका जो सैलरी है ना, इसको मांगा गया था। देखिए सारा बात यहाँ है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा देखिए। उपलब्ध कराए गए डाटा इंटरप्रेटर मानदेय भुगतान है तो कार्यालय के पत्रांक इतना और इतना, पटना परिश्रमिक भुगतान है तो आवंटन मांग की गई थी, जो अब तक अपर्याप्त है। यानी कि इनकी सैलरी का जो मतलब जैसे जाता है ना, जिस विभाग में काम करते समय पंचायती राज विभाग हो, तो इससे बेल्ट्रॉन को सैलरी जाता है, तब हमको सैलरी मिलता है। ठीक है, तो ये सैलरी मांगे थे लोग, लेकिन सैलरी इन मिला नहीं इन लोगों को। ठीक है, सैलरी मतलब कि उधर से नहीं भेजा गया, जिसके कारण अतः आवंटन प्राप्त नहीं की गई कि स्थिति में उपरोक्त पत्रांक कार्यालय इतना और इतना को कराए गए 12 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है। देखिए यहाँ है ओरिजिनल बात, यहाँ है ओरिजिनल बात, यहाँ है भाई, यहाँ पैसा न मिलने के कारण इनका सेवा वापस किया जा रहा है। समझिए बात को, समझ रहे हैं ना, इनको निकाला नहीं गया है, बल्कि उधर से आगे पैसा नहीं भेज रहा था, क्या करेगा। तथा इस पत्र शाखा के साथ संलग्न सेवा प्रमाण पत्र सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को वांछित सूचना संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पे साइन नहीं है, ऊपर डेट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्ञापक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर साइन है, नीचे साइन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनकेस बता रहा हूँ, ये सब सही है, लेकिन इनकेस बता रहा हूँ, जैसे कि मानते कोई वहाँ पे काम करता है ना, लेटर बनता है तो वैसे ही ग्रुप में डाल देता है। ठीक है, तो वैसे हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये
पूरा बात लिखा गया है और इसमें साइन और मोहर सब कुछ है, एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ है। ठीक है, तो पूरा बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पे पूरा बात आप लोगों को समझाए, जैसे कि ये सारे लोगों का लिस्ट है यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये सारे लोगों का लिस्ट है। ठीक है, एक तो काम यहाँ पे नहीं किया बल्कि 12 लोग यहाँ पे आके मतलब काम कर रहे थे। अब बताइए जब सैलरी नहीं आएगा तो फिर इन लोगों को क्या जरूरी रखने का, आप ही बताइए। यहाँ पे देखिए दुराचार है नहीं है, प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं है, अमर्यादित आचरण नहीं है, अक्षमता नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है, कर्तव्यहीनता नहीं है, कार्य में अभिरुचि नहीं है, ठीक है, और अनुशासनहीनता नहीं, लापरवाही भी नहीं है, तो किस शर्त में भाई वापस किया जाएगा आप ही बताइए। तो सीधा एक ही शर्त हुआ है कि इनका जो है पैसा ये डिपार्टमेंट नहीं भेजा, ये लोग भेजे उधर से पैसा नहीं आया, जिसके कारण ये लोग बेल्ट्रॉन को नहीं भेजे और इनका सेवा वापस किया जा रहा है। बताइए हो सके तो 3 महीने काम कर लिए होंगे लोग, अब कहाँ से कोई घर से पैसा लाके देगा, नहीं ना देगा। तो सेम वही कंडीशन हुआ। उम्मीद है कि आप लोग लेटर को पूरा अच्छे से समझे होंगे लोग, इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा लोग, क्योंकि आप ही लोगों के काम का वीडियो रहता है। अब चलिए एक और न्यूज जानते हैं हम लोग, जो कि तेजस्वी यादव आज बोले हुए तेजस्वी यादव, उनके बारे में समझते हैं लोग, उनका क्लिप देख के उनके बारे में मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। संविदा कर्मी है, उम्र सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है, कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों। तो दोस्तों तेजस्वी यादव का मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का टेंशन बना है और कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल पर तो बहुत ज्यादा हमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उन बातों को मैं सरल भाषा में मतलब अपने भाषा में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए तेजस्वी यादव का कहना यही है कि जितने भी संविदा कर्मी है, ठीक है, आप लोगों ने इतना ही सुना है नहीं, उसमें एक और शब्द जुड़ा आउटसोर्सिंग, जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख से भी अधिक कर्मी है, 1.5 लाख है, जो कि आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी डिपार्टमेंट में अपने दिनों रात एकदम से मेहनत से जोड़े लगा लगा के सरकार के कामों को करते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं का इतना करने के बाद भी उनके जॉब पर हमेशा खतरा मंडराता रह रहा है। बात बिल्कुल सही कहा है उसने और सही कहा है, और मैं उनका सपोर्ट भी करता हूं कि भाई वो सही बोले हैं, सही बात है। जितने भी यदि गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि देखिए सबसे पहले यदि कोई डिजिटल, जैसे कि हम लोग का पता है कि ये 2019 के बाद हम लोग का जो इंडिया है डिजिटल रूप से जुड़ना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले कागज पे ही होता था, मुजबानी बेला कलाम कागज पे ही होता था, ऐसा ही काम होता था। लेकिन अब जितने भी काम होता है ऑनलाइन होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? आउटसोर्सिंग का है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल हुए हैं लगभग में वो समझ ले आउटसोर्स का ही है। शायद ही कुछ होंगे जो कि एसएससी के माध्यम से आए हुए हैं, लेकिन उतना लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और आउटसोर्स के माध्यम से उसी डिपार्टमेंट में उसी जगह पर जाके काम करते हैं। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हो सके आप भी काम करिएगा, क्योंकि आप भी उसके लिए उत्साहित है, आप भी एग्जाम दिए होंगे, हो सके तो आपका ज्वाइनिंग भी हो गया होगा, काम कर भी रहे होंगे। तो तेजस्वी यादव का यही कहना है कि इनके सैलरी में जीएसटी लगाया जाता है, 18% का जीएसटी भी काटा जाता है। किस शर्त पे? भाई मेहनत वो कर रहे हैं, दिनों रात काम वो कर रहे हैं, एक जॉब पे हमेशा खतरा मंडराता रह रहा है और उनको ही उनके जीएसटी काटा जा रहा है सैलरी में से। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? भले वो जो भी हो, लेकिन बात जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल दिल के छू जाने वाली बात बोले, हमको बहुत अच्छा लगा और इसका निदान निकलना चाहिए। आप लोग का क्या मानना क्या है? आप लोग का निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए ना दोस्तों, निकलना ही चाहिए। सही बात है, मतलब सैलरी में से जीएसटी देने कौन सी बात है? काम ही सरकारी में ही कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में कर सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं समायोजन करूंगा, यानी कि तेजस्वी यादव ने बोला है कि मैं समायोजन करूंगा, और जितने भी ये कंपनी के माध्यम से हायरिंग करके गवर्नमेंट जो ला रही है ना, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है जीएसटी के माध्यम से, तो कुछ के माध्यम से, जैसे क्या हाल ही में आपने सुना होगा कि बेल्ट्रॉन 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिया चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, दिया है ना। तो ये सारी चीजों को बंद करना चाहिए और उनका उचित हक मिलना चाहिए। और ये भी बात उन्होंने बोला है कि उनको सरकारी कर्मी नहीं, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा देने का भी वादा हो चुका है दोस्तों। हो सके कि मतलब ये फेक बोल रहे हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कोई नहीं, मैं इससे मतलब कि मैं मंजूरी देता हूं कि बहुत अच्छा बोले हैं। इसलिए अच्छा बोले हैं क्योंकि जितना इन्होंने मुद्दा उठाया है ना,
उसको नीतीश सरकार ने उसको मान के बढ़ाया हुआ है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा, बहुत सारे लोगों का, जितने भी मतलब सरकारी में काम करते हैं, जितने भी माध्यम से आके काम कर रहे हैं, उनका सैलरी बढ़ा है। सबका सैलरी बढ़ने के साथ साथ उनका जॉब सिक्योरिटी बढ़ा है। ठीक है, वो चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो और चाहे कृषि सलाहकार हो, चाहे किसान सलाहकार हो, जितने भी सारे लोग हैं सबका सैलरी बढ़ा है, कहीं ना कहीं उनका इंक्रीजमेंट हुआ है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव का बात उठाना बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही जायज है। और दोस्तों, इसी माध्यम से कम नीतीश सरकार को नजर तो जाए। हाल ही में मोदी जी ने भी क्या कहा था, मैं वीडियो भी डाला था कि जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं 40 साल बाद नजर भी नहीं उठा कर देखते हैं, और वही एक सितार बाधक होता है, एकदम तंज 80-85 की उम्र में तंज कस के रखता है। तो मोदी जी से मैं पूछा था उस टाइम, उस वीडियो में पूछा था, क्या मोदी जी एक तो ऐसे ही वैल्यू नहीं है क्या, और आप ऐसा बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी, तो उनका जॉब सिक्योरिटी करिए ना भाई, कि 40 साल बाद ही एकदम तंज के खड़े रहे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनका मुद्दा बिल्कुल सही था। आप लोग इसको सपोर्ट करते कि नहीं? ठीक है, सरकार में नहीं, कोई बात नहीं, सरकार इनके आए चाहे नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही बोले हैं और इस पे नीतीश सरकार को अमल करना ही चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही हमेशा आप लोगों से मिलता रहूंगा और हमेशा मिलता भी रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।